हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। जीएस कैप्सूल के अगले अंक की आइए चर्चा करते हैं। कई पॉलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी इस अंक में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि जब भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले तत्काल रूप से लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। दूसरा, आर्टिकल 56 जो है वो ये कहता है, संविधान का आर्टिकल 56, कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा। यानी जो राष्ट्रपति है उसको कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है संविधान में आर्टिकल 56 के तहत, कि अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहेगा। इसी तरीके से जो उपराष्ट्रपति है उसके कार्यकाल की चर्चा संविधान के आर्टिकल 67 में की गई है। उसमें भी यही कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद को धारण करेगा। 56 में राष्ट्रपति के लिए है, 67 में उपराष्ट्रपति के लिए चर्चा की गई है। किसी राज्य में जिलाधीश की नियुक्ति, तैनाती और प्रोन्नति ये उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसी राज्य में जिला जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो उसकी तैनाती, नियुक्ति, प्रोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा होती है। संविधान का आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसका विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर संसद सदस्यों के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो उसका निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पे अगर महाभियोग चलाया जा रहा है तो उसके महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे और उसके साथ साथ विधानसभा के सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। उसमें राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव में इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के। लेकिन उसके महाभियोग की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, इसमें इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के जो विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाई जाती है राष्ट्रपति के अगेंस्ट, और आधार इसका एक ही है, संविधान का अतिक्रमण। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की अभिक्रिया चलाई जाएगी, महाभियोग प्रक्रिया, और जो कि संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का। नेक्स्ट है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी प्रस्तुत किया जा सकता है और इन आरोपों पे सदन के 1/4 सदस्यों, जिस सदन में आरोप लगाया गया है, के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात ये दूसरे सदन में भेजा जाएगा जहां इसके आरोपों की जांच होगी और सारी प्रक्रिया सेम होगी। अगर दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, उच्चतम अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अगर आपसे पूछता है अनुच्छेद 60, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नॉर्मली शपथ दिलाएंगे, उनकी अगर अनुपस्थिति है तो जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस अंक में हम लोगों ने इसकी चर्चा किया। नेक्स्ट अंक में इसी पॉलिटी से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।